बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं साजिद अयूब और आज हमारे मेहमान हैं सरदार उमर नज़ीर ख़ान बलोच साहब, जो कि गैम्बर प्रेस क्लब के सदर हैं। इसके अलावा एंकर पर्सन भी हैं और सहाफ़त से अब ये सियासत की तरफ आ रहे हैं और इन्होंने चूज़ किया है कैंटोनमेंट बोर्ड का लोकल बॉडीज़ इलेक्शन। वार्ड नंबर 2 से ये इस साल उम्मीदवार होंगे। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक़्त दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने भी वक़्त निकाला एंड ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम। सबसे पहले उमर भाई आप ये बताएँ कि आपका विज़न क्या है और आप ये इलेक्शन में हिस्सा लेने का आपने क्यों सोचा? क्योंकि आपकी जो फ़ील्ड है वो तो टोटली डिफरेंट है। आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़त का और सियासत का आपस में कोई इतना मैच नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने एट अ टाइम 2 सवाल किए हैं। सबसे पहले तो ये सियासत और सहाफ़त, मैं ये समझता हूँ कि सियासत और सहाफ़त बड़ा क्लोज़ एक रिलेशन है। जो सहाफ़ी होते हैं वो 24/7 वो सियासत को भी कवर करते हैं, और जो सियासत कर रहे होते हैं लोग, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। जैसा कि सियासत एक ये एक एन इबादत है, तो अच्छा वर्क करते हैं तो सहाफ़ी उसको हाइलाइट करते हैं, और जो अच्छा काम नहीं करते, मसाइल होते हैं, उनको जो है वो फिर सहाफ़ी जो है वो हाइलाइट करते हैं, और फिर उस पे काम होता है और गवर्नमेंट पॉज़िटिव स्टेप लेती है और उस काम को बेहतर करती है। तो ये तो इसका रिलेशन हो गया। सेकेंडली डेफ़िनेटली हम सहाफ़ी भी हैं, एट अ टाइम मैं सहाफ़ी भी हूँ, और अब मैंने इस मर्तबा जो है सियासत में आने का जो इरादा किया, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से। तो मैं इंशाल्लाह ताला बराबरी पार्टी की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाएँगे, और हम ज़रूर उकाड़ा कैंट की आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर होंगे। अच्छा, उमर भाई सियासत जो होती है ये बड़ा ही एक नरम लहजे के साथ इसको चलाना पड़ता है, जबकि सहाफ़त इसके टोटली ऑपोज़िट है। इसमें एग्रेसिव मोड में रहना पड़ता है, एग्रेसिव तरीके से चलना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि लोगों की आपसे शिकायत भी है ये कि आप बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एग्रेसिव उसी टाइम होते हैं। मैंने कल एक सहीवाल में मर्डर केस मैंने जो है एएसपी सलमान साहब के साथ मैंने कवर किया। तो उसमें भी देखें जी, मैं सहाफ़ी बाद में हूँ, मैं सियासतदान बाद में हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। तो उस बंदे ने मर्डर किया, 14 साला वो बच्चा था, उसका मर्डर करके उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी, फिर खुद घूमता फिरता रहा है। पुलिस स्टेशन भी खुद गया, जनाजे के पैसे भी खुद दिए हैं। तो हम इंसान हैं, मैं दर्द दिल रखता हूँ। मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई, मैं सारी रात सो नहीं सका। तो डेफ़िनेटली इसमें एग्रेसिव वाली कोई बात नहीं है, मगर हम बुरे को, ये तो हमारा दीन कहता है कि आप उसको जो है दिल में बुरा जानें, उससे अच्छी बात है कि आप हाथ से रोकें, उससे भी अच्छी बात है कि आप जंग करें। तो मैं अभी तो फ़िलहाल हम हाथ से रोकते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी, हिम्मत दी, तो बुराई को हम इंशाल्लाह जो है अभी ज़बान से रोक रहे हैं, फिर हम हाथ से रोकेंगे और बाकायदा बुराई के खिलाफ, गलत काम के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अच्छा, ये जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, इस चीज़ का रिवाज बहुत ज़्यादा कम है कि पढ़े-लिखे लोग इसमें ज़्यादा आएँ। आप माशाल्लाह से पढ़े-लिखे हैं, बोलने की भी सेंस रखते हैं। तो आपका अपने बारे में और आपके मुकाबले के जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या एनालिसिस है एज़ अ सहाफ़ी और एज़ अ पॉलिटिशियन? एज़ अ सहाफ़ी तो मैं इनके सारे इवेंट्स को कवर करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से चैनल्स में, बहुत से अखबारों में मैंने बाकायदा तौर पे इनकी न्यूज़ लगाई है, बल्कि उकाड़ा कैंट की तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ को मैंने हमेशा हाईलाइट किया, जिसका रिकॉर्ड गैम्बर प्रेस क्लब के पेज पे भी मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड मेरी फेसबुक पे भी मौजूद है। चाहे वो कोई रिलीजियस इवेंट हो, ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, क्रिकेट गाला हो, फुटबॉल टीम हो, एनी इवेंट। तो बीइंग सहाफ़ी तो मैं अपनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि कवर करें। तो ये चीज़ है। बाकी बीइंग अगर आप पॉलिटिक्स के नज़रिए से बात करें, तो मैं, मेरा एजेंडा पॉलिटिक्स में आने का वो यही है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है यहाँ के लोगों के मसाइल सुन के, यूथ के मसाइल सुन के। मेरे अपने मसाइल थे, मेरे छोटे भाई के मसाइल थे, मेरे मोहल्लेदारों के मसाइल थे, तो बिज़नेसमैन कम्युनिटी के मसाइल थे, सारी यूथ है ये, 70 टू 80% यूथ है उकाड़ा कैंट की, इनके मसाइल थे। यहाँ पे मैं एक नाम नहीं लूँगा अब, तो एक कैंडिडेट हैं, जब उनका क्रिकेट गाला था, तो वो 24/7 पूरा-पूरा हफ़्ता वहाँ ग्राउंड में रहे हैं। अपनी प्रमोशन की जब बात थी, तो उन्होंने मीडिया कवरेज में भी भरपूर हमें भी प्रोटोकॉल दिया, सारे काम भी बेहतरीन तरीके से किए। मगर जब उन्हीं लड़कों का मसला ग्राउंड का बना, तो उस वक़्त कोई भी नहीं आया। यहाँ पे तकरीबन 1 माह तक मैं खुद एहतजाज करता रहा हूँ।
मैं खुद रोता रहा हूँ लोगों के सामने। इसमें बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो डेफ़िनेट मैं ये नहीं कहता, द थिंग इज़ कि एक चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी, वो काड़ा कैंट के लोगों की प्रॉपर्टी है ग्राउंड। तो उस टाइम कोई भी नहीं आया, किसी ने आवाज़ के उसको हाइलाइट नहीं किया। उसके बाद जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, इनके मसाइल हैं, इनकी बात कोई नहीं सुनता। तो बाकी वुमेन के लिए आपके सामने कितनी की फैसिलिटीज़ हैं, क्या है, क्या नहीं, कोई बंदा यहाँ पे बात करने वाला नहीं है। आपका जो लास्ट टाइम जो है मुझे उकाड़ा कैंट की अवाम ये बता दे कि आपकी कितनी बार जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, या आपकी कितनी बार आपके मसाइल हल हुए हैं। तो मैं बड़ा जो है, मुझे इस चीज़ की दुःख है, तकलीफ़ है। मैं हरगिज़ नहीं ये चाहता कि मैं जाके सीट पे बैठूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे प्रोटोकॉल मिले। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी भी तरह, मगर मैं अभी भी मैं चाहता हूँ कोई बेहतरीन इंसान, मैं नमाज़ पढ़ के कल भी मैंने यही दुआ की है कि अल्लाह ताला जो बेहतरीन इंसान हो वार्ड नंबर 2 के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए, अल्लाह ताला मुझे नहीं, उसे नहीं, जो बेहतरीन है उसको सीट देना। तो मेरा ये एजेंडा है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। उसमें चाहे वो मेरे थ्रू हों, चाहे वो किसी दूसरे बंदे के थ्रू हों, चाहे तीसरे बंदे के, मगर जो मैं अपनी ऑपोज़िशन में कैंडिडेट्स देख रहा हूँ, तो मैं जब मैंने देखा कि ये लोग कैंडिडेट हैं, तो मैंने उनमें इतनी क्यों जो है ना, कोई ख़ास कैपेबिलिटीज़ मैंने नहीं देखी। तो डेफ़िनेटली आप जाते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप एक बहुत बड़े अफ़सर के सामने पेश होते हैं। उसको अपने जो है मसाइल आप बताते हैं कि सर हमारे ये मसाइल हैं। तो द थिंग इज़ कि आप इतने काबिल तरीन अफ़सर के सामने पेश होंगे, आप कैसे अपने मसाइल को हाइलाइट करेंगे? मुझे आप उकाड़ा कैंट की तारीख़ में ये चीज़ बता दें कि यहाँ पे किसी एक बंदे का वीडियो बयान, किसी एक बंदे की खबर मुझे ला के दिखा दें, जो अवाम के मसाइल के लिए हो। तो मैं अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोच समझ के देखें जी, बात पता है क्या है? जट साहब, बात ये है कि मैं तब्दीली नहीं ला सकता। अवाम तब्दीली लेके आएगी, अवाम ने सही कैंडिडेट का चुनाव करना है। ये अवाम की ज़िम्मेदारी है, उकाड़ा कैंट के लोगों की, हर मर्द की, हर औरत की, हर जो है वो प्लस 18 जो भी हमारे यहाँ के रहने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपना सही कैंडिडेट चूज़ करें। अगर आप नहीं चूज़ करेंगे, तो फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। पहली ज़िम्मेदारी अवाम की है, दूसरी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर मैं सीट पे बैठूँगा, इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, हम खिदमत करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इबादत करेंगे। ये मेरा वादा है। मैं द थिंग इज़ कि मैं लाइव ये बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैं वादा करता हूँ, बीइंग मुस्लिम मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर उमर नज़ीर सीट पे बैठेगा, तो उतनी देर ही सीट पे बैठेगा जब तक लोगों के मसाइल जो है हल होंगे। अदरवाइज़ उमर नज़ीर को कोई शौक नहीं है कि वो सीट पे, देखें जी, मेरा तो एजेंडा ही क्लियर है कि हमने खिदमत करनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। यहाँ पे आप मुझे बताएँगे कि जो अब मेरा मसला हुआ, मतलब ये छोटा-सा मसला था, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। कोई करने वाला नहीं था, कोई ज़्यादती कर दे, आप मुझे बताएँ आपके पास कौन-सा फ़ोरम मौजूद है? आपके कोई बंदा सुनता ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी बंदा सुनने वाला नहीं है। अगर मेरे पास अथॉरिटी आती है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसको उसका इस्तेमाल करूँगा, जायज़ इस्तेमाल करूँगा, अवाम की आवाज़ बनेंगे, हम जो जिनके राइट्स बनते हैं उन्हें लेके देंगे। मेरी जो है उकाड़ा कैंट की अवाम से ये अपील है कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है, आपको सोच समझ के हर मर्द, हर औरत, हर मुअज़्ज़ज़ लोग, हर बंदे से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सिविल एरिया के लोगों से, डिफेंस के लोगों से, कि सोच समझ के अपना, देखें जी, आप लोग तो ओब्लाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने हमेशा ओब्लाइज किया है, मैं बड़ा खुश हूँ। उकाड़ा कैंट की अवाम से, बड़ी मुहज़्ज़ब अवाम है, समझदार अवाम है, डिसेंट अवाम है, कोई इतने जो है मसले मसाइल नहीं है, मगर ये जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, ये हल क्यों नहीं होते, मुझे ये बताएँ? क्यों इसलिए नहीं होता, क्योंकि आप घर से नहीं निकलते। आप सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं करते। फिर आपकी क्यों सुने वो बंदा? अब आपकी गली का मसला है, आपके जी ग्राउंड का मसला है, आपकी जिम का मसला है, बिज़नेस कम्युनिटी का गलती तो आपने की है। आपने क्यों ऐसे कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया है, या नहीं सिलेक्ट किया, आप घर बैठे रहे हैं। आपने वोट ही नहीं कास्ट किया। यहाँ पे 50 टू 60% तो वोट टोटल कास्ट होता है, लोग नहीं निकलते। फिर कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह उसमें और मामलात आ जाते हैं, वो जी उनको कोई लेना-देना ही नहीं, वो कहते हैं जी बस जी वोट कास्ट करें, तो हमें आम खिला दें, हमें खाना खिला दें, हमें चाय पिला दें। खुदा का वास्ता है भाईजान, खाना अपना खा लें, या मेरे से आप आके खा लें, मुझे वोट दें ना दें, मेरे से खाना खा लें, मेरे से आके आम खा लें, मैं सबको खिलाने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा का वास्ता है, ये चीज़ आपने वोट को इस पे नहीं कंसीडर करना, बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। तो दूसरी चीज़, आप मुझे सेलेक्ट करें, ना करें, नो प्रॉब्लम, मगर आप उस बंदे का वीडियो बयान ज़रूर लें
जिसको वोट आप कास्ट कर रहे हैं। आप उस बंदे से ज़रूर वादा लें, वीडियो बयान लें उससे कि आप हमारे ये मसाइल हल करेंगे। अगर आप हल नहीं करेंगे तो आप सीट पे बैठने किसी कतन आप सीट पे नहीं बैठेंगे। तो मेरी ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेशक जिस अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, मगर उसमें आप देखें कि एजुकेशन उसकी देखें, आप उसका करैक्टर देखें, आप उसका वर्क देखें, आप उसकी अथॉरिटी देखें कि वो किस काबिल है, कि वो कितना के लोगों के मसाइल को हाईलाइट कर सकता है। मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे तजारत के लिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा, उनको रोका कि आप तजारत के लिए जा रहे हैं, जबकि आप तो खलीफा वक्त हैं। आपने तो लोगों के मसाइल के लिए लोगों ने आपको जो है वो सिलेक्ट किया है, तो आप तजारत के लिए जा रहे हैं, यहाँ लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? तो उस पे जो है उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, मुझे तो अवाम के अंदर रहना पड़ेगा, अवाम के साथ रहना पड़ेगा, अवाम के मसाइल देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे। तो उसमें फिर फैसला हुआ, वो सब लोगों को पता है, सब ने पढ़ा है कि वो सारे जो है मशावरत हुई, फिर उनकी तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर तनख्वाह लगाई गई कि जितनी एक मज़दूर की जो सैलरी दी जाती है, उतनी सैलरी जो है हाकिम वक्त को, खलीफा को उस टाइम के जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो सैलरी लगाई जाए। तो और अगर उसमें नहीं पूरी पड़ती, अगर आपके पैसे घर के अखराजात नहीं पूरे होते, तो फिर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और उसके बराबर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उतनी सैलरी दी जाएगी, जितनी एक मज़दूर को। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं जी, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई ठेके ले रहा है, कोई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो मिलते नहीं हैं। तो बड़ी जो है बड़ी सैड सिचुएशन है। तो दैट्स ऑल। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया, बड़ी डिटेल में समझाया, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अहम है कि पिछले जो हमारे मेंबर्स थे, उनमें और आप में मुस्तकबिल में आप क्या फ़र्क लाना चाहते हैं? मतलब कि जो इससे पहले मेंबर थे हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के, उनमें और आप में क्या फ़र्क होगा अगर आप मेंबर बन जाते हैं? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लास्ट टाइम मेंबर थे वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, सारे नए बंदे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़र्क की बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं ये आपसे ऑन स्क्रीन लाइव में आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला देखें जी, एक बात का मुझे आप जवाब दें, आपने कभी सुना है यहाँ पे जो है वो लेबर सीट में कौन हेड है? आपने कभी सुना है यहाँ किसान सीट का कौन हेड है? आपने कभी सुना है यहाँ यूथ कमेटी किधर है? मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि ये उकाड़ा कैंट है। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमारा नुमाइंदा कौन है, ख़वातीन का नुमाइंदा कौन है, यूथ की कमेटी का नुमाइंदा कौन है। मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, मैं कसम वाली बात है कि मैंने नहीं सुना कि ये ख़वातीन विंग की फ़लाँ इंचार्ज है, यूथ विंग का ये इंचार्ज है, लेबर का ये इंचार्ज है, बिज़नेस कम्युनिटी का ये इंचार्ज है। तो आप इससे बड़ी ज़्यादती और क्या है? तो द थिंग इज़ के इंशाल्लाह ताला हम तब्दीली लेके आएँगे। तो ऑन स्क्रीन अगर हमने लाइव आपसे वादा किया तो डेफ़िनेटली यही वादा ऑन रिकॉर्ड रहेगा और हम इंशाल्लाह ताला अगर अवाम समझती है कि कंसीडर करती है हमें इंशाल्लाह ताला और मुआज़ना करती है, घर से निकलती है वोट कास्ट करने के लिए, तमाम मेरे भाई-बहनें वोट ज़रूर कास्ट करें और बेशक अगर आपकी मेरे से एफ़िलिएशन नहीं है, आप मुझे इस काबिल नहीं समझते, मगर आप वोट ज़रूर कास्ट करें, घर से ज़रूर निकलें और सोच समझ के घर में बैठें, अपने वालिद से मशवरा करें, अपने भाई से मशवरा करें, अपनी बहन से मशवरा करें, आप अपने ख़ानदान वाले लोग बैठें कि कौन-सा बंदा हमारे मसाइल को हल कर सकता है। किसी को सिम्पैथी मुझे भी सिम्पैथी ना दें। मुझे भी सिम्पैथी देने की ज़रूरत नहीं है कि उमर नज़ीर हमारा स्टूडेंट है या उमर नज़ीर हमारा टीचर है, उमर नज़ीर हमारा कोच है। मुझे कोई सिम्पैथी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। अगर आप समझते हैं कि मैं आपके मसाइल का हल हूँ, तो आप ज़रूर वोट दें और अगर आप समझते हैं कि फ़लाँ बंदा ज़्यादा एजुकेटेड है, उसकी ज़्यादा एजुकेशन है, मैं अगर एमएससी हूँ तो वो पीएचडी है, तो आप उसके पास जाएँ। मैं अगर जो है छोटा-मोटा सहाफ़ी हूँ, तो वो कोई जो है बीबीसी भी लंदन में काम कर रहा है, आप उसके पास जाएँ। आपको लगता है कि ये बंदा का किरदार उमर नज़ीर से ज़्यादा अच्छा है, आप उसके पास जाएँ। मैं कहता हूँ कि मुवाज़ना करें, ये तब्दीली का वक़्त है। अगर इस इलेक्शन में तब्दीली ना आई, तो अगले 5-7 साल तब्दीली नहीं आएगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ और उसकी ज़िम्मेदार ये जो अवाम है हमारी सिविल एरिया की, डिफेंस की, वार्ड नंबर 2 की और ये सारी कैंटोनमेंट बोर्ड की अवाम, वो फिर इसकी डेफ़िनेटली जो है इसकी ज़िम्मेदार फिर अवाम होगी। मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, मैंने बीइंग जर्नलिस्ट मैंने बहुत से मामलात को हाइलाइट किया। मैं
10 मामलात अगर हमारे कैंटोन बोर्ड ऑफिसर हैं यहाँ पे, अरफान साहब उनका नाम है, तो मैंने उनको हाईलाइट, मैंने कहा सर उन्होंने 2 मिनट में काम करवाए हैं, खुदा कोई तारीफ वाली बात नहीं है, खुदा की कसम सिर्फ वहां तक एप्लीकेशन पहुंचने की देर थी, सारे काम हो रहे हैं। मगर एक बंदा जब अपने ही मामला, मैं अपना ही मोहल्ला दुरुस्त कराई जाऊंगा, तो डेफिनेटली फिर वो दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी। अगर मैं बेनिफिट लूंगा उनसे किसी भी तरह का, उनसे लूँ या बाहर आगे पीछे कहीं से मैं बेनिफिट लूंगा, तो वो तो फिर काम खराब होगा और आपकी जो जायज़ बात है वो भी नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ के हालात, ग्राउंड आपके सामने, गटर का पानी खड़ा रहता है यहाँ पे, तो वो कोई नहीं बताता, मगर जब हम बताते हैं फिर घास भी कटती है और फिर पानी भी सेट हो जाता है और सारे मामलात आपके सामने हैं। तो एक लीडर को सिलेक्ट करें, एक वर्कर को सिलेक्ट करें। लीडर आपने बनाना है, हम वर्कर हैं, हम आपके, हम मैंने आप मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, हम इंशाल्लाह ताला इबादत करेंगे, इंशाल्लाह ताला तमाम मसाइल को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सीट पे बैठेंगे तो सारा कुछ करवाएंगे, अगर कराने में नाकाम होते हैं तो हम सीट के कतन, मैं नहीं, कोई भी फिर इसका हकदार नहीं है। अच्छा, अगर आप मेंबर बन जाते हैं, जिसकी आप फुल कोशिश कर रहे हैं कि आप मेंबर बन जाएँगे, इसी तरह हमारे जैसे कि 5 वार्ड हैं, पाँचों वार्डों में से जो-जो लोग मेंबर बन के आएँगे, आपके ख़्याल में उनमें से चेयरमैन बनने का अहल अब तक कौन है, जो आपका एनालिसिस है उसके मुताबिक? देखिए जी, अभी तो 50 कैंडिडेट हैं, अभी मैं एनालिसिस नहीं दे सकता कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के लिए आए। अब देखें जी, वाइस प्रेसिडेंट मेरी ये ख्वाहिश है कि उकाड़ा कैंट का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। उकाड़ा कैंट के वाइस प्रेसिडेंट हो, उकाड़ा कैंट के लोगों में बैठे। मेरा उकाड़ा कैंट की आवाम से ये सवाल है कि आप कितनी की मरतबा वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं? आपने कितनी की मरतबा उनके सामने अपने मसाइल हल किए हैं? आप कितने परसेंट लोगों को मुझे ये बता दें कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कैंटोन बोर्ड उकाड़ा कैंट का मुझे ये बता दें आप। तो द थिंग इज़ कि वाइस प्रेसिडेंट मेन अथॉरिटी है, उसके बाद फिर आप मेंबर होते हैं, तो अपना मेंबर बेहतरीन सेलेक्ट करें और 50 कैंडिडेट हैं, जो फिर बेहतरीन मेंबर्स जिनको अल्लाह ताला बेहतर समझेगा वो सिलेक्ट होंगे, जिनको अवाम बेहतर समझेगी वो सिलेक्ट होंगे और उसके बाद फिर डेफिनेटली 50 लोगों में प्रेडिक्शन देना, 50 का तो मुझे नाम भी याद नहीं है, तो मुझे तो 20-30 लोगों के नाम बेसिकली याद हैं। तो उसमें यही है कि अभी काफ़ी से लोग विथड्रॉ भी करेंगे। अभी तो 50 के मेरा ख़्याल है डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें से 20-30 कुछ कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। जैसे हमारे भी कवरिंग कैंडिडेट हैं हर किसी का, तो वो विथड्रॉ कर देंगे। मेन लिस्ट में जो लोग आएँगे फिर उस पे ज़रूर हम प्रेडिक्शन देंगे कि ये लोग हैं, अहल हैं। हाँ, मगर मेन लोगों का मुझे पता है जो बेसिकली पॉलिटिक्स करनी है। उसमें कवरिंग कैंडिडेट आ जाते हैं तो उनका मुझे कवरिंग कैंडिडेट्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो जो ही लिस्ट फाइनल होगी, मैं हम फिर दोबारा से इंटरव्यू रखेंगे। उमर भाई, लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूँ, जो कि आपके बारे में इधर के बहुत से लोगों ने अफ़वाहें फैलाई हुई हैं। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप एंड पे आके हो सकता है इलेक्शन ना लड़ें, किसी के हक़ में बैठ जाएँ या इस तरह का कोई मामला हो जाए। तो इस बात को ज़रा अपने वोटर्स के लिए क्लियर कर दें, ताकि वो लोग ये जान लें और आपके मुखालफिन को भी ये पता चल जाए, जिनसे ये बातें हुई की जा रही हैं, उनको भी पता चल जाए। इसके बारे में ज़रा आप डिटेल में क्लियर कर दें सारा कुछ। ये बातें मेरे तक भी पहुँची हैं जी, बहुत सी बातें हैं। कोई कहता है जी फ़लाँ बंदा इनका स्पॉन्सर है, फ़लाँ बंदे ने इसको स्पॉन्सर करके खड़ा किया है, तो फ़लाँ ने इसको पैसे दिए हैं, ये फ़लाँ के हक़ में एंड में बैठ जाएगा और इस तरह की बेबुनियाद बातें जी। फिर ये तो छोटी सीट पे खड़ा है, हम बड़ी सीट पे खड़े हैं। तो हमारे भी कुछ 2-4 चाहने वाले हैं, इसीलिए हमने पॉलिटिक्स जॉइन की है। तो हमारे तक बड़ी तमाम ही तकरीबन बातें पहुँची हैं। मुझे इंतहाई अफ़सोस है, झूठे पे खुदा की लानत होती है साजिद साहब। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह फ़रमाया है कि कर्स ऑन दोज़ हू लाई ऑफ द गॉड। तो लानत है उन लोगों पे जो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ का सहारा लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका ये कैलिबर है, आपका ये स्टैंडर्ड है। ओ भाई, आप अपने आप को ये पर्सनैलिटी वोट है। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग, पीटीआई और इनका ये इलेक्शन नहीं है, ये आम बंदे का, ये एक मोची का, एक जो है एक नाई का, एक दुकानदार का, उमर नज़ीर का, ये आपका हर आम तरीन बंदे का, मैं सबकी जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो है वो डेफ़िनेटली लोकल का मतलब ही ये है। आपने बिल्कुल सही एग्जैक्ट टर्म यूज़ की है। तो लोकल बॉडी इलेक्शन है। कतन पीटीआई को, नून लीग को, इन चीज़ों को आप अपने मसाइल को मद्देनज़र रखें, आप अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखें, आप कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखें और किसी को ओब्लाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं तो। अगर आप ज़्यादती करेंगे
कि जी उमर नज़ीर तो बड़ा पैंट कोट पहन के फिरता है, उमर नज़ीर के तल्लुकात हैं, और उमर नज़ीर की तो जी बड़ी पर्सनैलिटी है, 2 जुमले इंग्लिश के भी बोल। ये चीज़ें नहीं, आप करैक्टर देखें, आप देखें अगला बंदा आपकी बात पहुँचाएगा, व अगले हाइलाइट करने के काबिल है वो? आप समझते हैं कि इतने बड़े अफ़सर के सामने खड़ा होके वो बात कर सकता है, बात समझ सकता है? अगर डेफ़िनेटली अगला बंदा इंग्लिश में बात करेगा तो आपका कैंडिडेट क्या करेगा जी वहाँ? उसको तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ पे तो फिर मसला डेफ़िनेटली बनेगा, तमाम लोगों के लिए बनेगा। और जो ये मसाइल का तूफ़ान फिर जो आएगा, बर्पा होगा, जो पहले भी आपके सामने मसाइल हैं, तो फिर मज़ीद मसाइल का अंबार लगेगा, और इस ज़्यादती, ये ज़्यादती हरगिज़ अवाम ना करे। और मगर ये एक चीज़ है कि मैं अवाम से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि उकाड़ा कैंट में इलेक्शन नहीं होता था। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता का मतलब ये है कि मतलब बस चुप करके इलेक्शन होना, चंद लोगों ने वोट कास्ट करना। तो इस मर्तबा क्या हो रहा है कि उकाड़ा कैंट में मैं देख रहा हूँ, हर बंदा एक्टिव है। वो वोट की वैल्यू जो है ना, बिलीव मी, मैं इतना खुश हूँ उकाड़ा कैंट की आवाम से कि हाँ, 100% नहीं, कम से कम 70% लोगों को जो है वो पता लग गया कि वोट की अहमियत क्या है, कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, किसके साथ चलना है। अभी कैंडिडेट सियासत नहीं कर रहे, कैंडिडेट मतलब सियासत कर रहे हैं, मगर जो वोटर्स हैं वो उनसे ज़्यादा सियासत कर रहे हैं। जो भी जाता है उसको उनको वो कहते हैं जी ठीक है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये एक कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं इलेक्शन लड़ना है, नहीं, अवाम की खिदमत करनी है। जो बंदा बेहतरीन है उसको आगे लेके आना है, उसने आपको रिप्रेजेंट करना है। कल को आपको कोई भी मसला है उसने आपके साथ चलना है। और ये जो लोग मतलब बिज़नेस इसको बनाना चाहते हैं, जो लोग इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, सब लोगों को पता है कि उमर नज़ीर ने कितने ठेके लिए हैं, उमर नज़ीर ने कितने ठेके लेने हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ कि उमर नज़ीर इंशाल्लाह ताला पहली बात तो है कि कोई और काम कर नहीं रहा, तो छोटी-मोटी ये सहाफ़त है वो मैं कर रहा हूँ, और ऑन स्क्रीन वादा करता हूँ कि अगर मुझे चांस मिलता है तो इस पे भी फिर हम गौर करेंगे, कि ये भी कोशिश करेंगे कि हम सहाफ़त भी जो है वो पाकिस्तान लेवल की नहीं, और लाहौर लेवल या नेशनल लेवल की नहीं, फिर हम इंशाल्लाह सिर्फ़ उकाड़ा, कैंट, सहीवाल डिवीज़न लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो सहाफ़त करेंगे फिर। उमर भाई, ये इससे एक हट के सवाल मैं करने लगा हूँ, वो ये है कि हमारे इधर बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो नॉन मुस्लिम्स के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि हर बंदा समझ नहीं सकता और ना ही समझना चाहता है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको किसी और तरीके का कोई लालच दे के अपने साथ मिला लेते हैं। तो आप इस बारे में उस कम्युनिटी को साथ लेके कैसे चलेंगे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को? देखें जी, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, बात होती है किरदार की, बात होती है आपके ख़ानदानी होने की। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए तो बीइंग जर्नलिस्ट भी सारे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि तमाम लोग जो उकाड़ा कैंट के सिटीज़न्स हैं, यहाँ के शहरी हैं। तो मैं उस नज़रिए से नहीं देखता कि कौन का किसका क्या फ़िरका है, किसका जो है वो क्या ज़ात है, किसका क्या मज़हब है, आई डोंट केयर। सब लोग बराबर हैं, सब लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बीइंग पॉलिटिशियन, बीइंग जर्नलिस्ट, मैं तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और उन लोगों पे राशि वल मुतराशी जो रिश्वत दे रहा है, और जिन लोगों ने रिश्वत दी है, हमें सब पता है, मगर हम फिर भी लोगों की जो है वो इज़्ज़त हम रखते हैं, हम इसको एक्सपोज़ नहीं करना चाहते। तो मैं उनको एक चांस दूँगा कि वो अपने आप को सुधार लें, और ये जो बेचने वाला, खरीदने वाला काम है, इसको ये कैंडिडेट हरगिज़ ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि वोटर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है आपको जो है वो ये छोटी-मोटी चीज़ों पे या उस कोई इस तरह की चीज़ पे आप ना बिकें। अगर बिकना ही है तो कोई कोरोला ले लो, कोई बीएमडब्ल्यू ले लो, चलो आपको सुकून तो रहे 4 दिन। ये क्या बात हुई, ₹1000, ₹2000, ₹5000, और आम ले लो जी, और वो क्या जी चाय पिला रहे हैं जी। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आपका इतना छोटा कैलिबर है, आपका वोट अरब रुपए का है, 1 अरब रुपए का है। आप गाड़ी क्या कोई जहाज़ भी दें आप तब भी ना बिकें। इसमें आपकी बेटी ने यहाँ पे रहना उकाड़ा कैंट में, आपके बेटे ने रहना, आपकी नस्ल ने रहना है। मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने रहना है। मेरी बहन यहाँ पे रह रही है, मेरे भाई यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी सिस्टर रह रही हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पे रहना है। अगर आप इसको माल मंडी, ग्वाल मंडी बनाएँगे, तो फिर कल को आप भी जो है यहाँ पे रह नहीं सकते। आपके लिए भी मसाइल का अंबार लगेगा, फिर आपको जो है तकलीफ़ होगी, फिर आप सही डिसीज़न लेंगे। उससे पहले यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही सही डिसीज़न लें।
आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए कोई बेहतर ज़ोन बने। उमर भाई, हमारे यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं लोग, उन्हीं में से हैं हमारे कैंडिडेट, मतलब हमारे सब दोस्त हैं, भाई हैं, इससे पहले हमारे साथ चलते रहे हैं, हम भी उनके साथ चलते रहे हैं वक़्त में। तो आपका उनको बरादराना कोई पैगाम जो आप अपने मुखालिफ कैंडिडेट्स को देना चाहें? मुखालिफ कैंडिडेट देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा कोई मुखालिफ नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैं तो उनकी मुखालफत नहीं करता, मैं तो चीज़ें जज करता हूँ। अब आप कहें कि एक मेहरान में और एक बीएमडब्ल्यू में आप डिफरेंशिएट मैं तो कर रहा हूँ कि इसकी ये खूबी है, इसकी ये खूबी है। एक साइकिल में और जो है एक 1 टू 5 में मैं डिफ़रेंस कर रहा हूँ कि इसमें मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जदीद दौर है, आपकी ये चीज़ें तब्दीली आनी चाहिए। आप उकाड़ा कैंट में कोई स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट नहीं हुआ आज तक। आप मुझे बताएँ, उकाड़ा कैंट के मैं समझता हूँ यहाँ पे इतना टैलेंट है स्पोर्ट्स का, आप मुझे 2-2 3-3 साल के लिए ये बच्चे मेरे पास छोड़ें। आप मुझे छोटे से ये इख्तियारात मुझे अगर मिलते हैं वाइस प्रेज़िडेंट या कैंडिडेट के, तो मैं इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट गाला आप कहते हैं, इनकी ट्रेनिंग सेशन कहते हैं। तो मैं अभी भी मतलब डिवीज़न की मैं बॉक्सिंग टीम देख रहा हूँ और नेशनल पाकिस्तान टीम के साथ मैं एज़ अ जो है वो बेसबॉल टीम का एज़ अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। तो द थिंग इज़ कि या इन लोगों में बड़ा टैलेंट है। जो हमारे पे बीती है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। नहीं तो आज हम भी वापडा में वापडा बड़ी इज़्ज़त देता है प्लेयर को। पाकिस्तान आर्मी इतना रिगार्ड करती है प्लेयर का कि आप सोच नहीं सकते। उमर भाई, मैंने आपसे मुखालफिन को मैसेज देने का कहा, बहुत शॉर्टली एक मैसेज दे दें बस उनको। सर मैसेज यही है कि गलत जो है ना वो सियासत ना करें। ये सिंपल सा एक इलेक्शन है। आप अवाम के पास जाएँ और झूठ का इस्तेमाल ना करें, झूठी कस्में ना उठाएँ और ये हलफ़ दे दो हमें, हमें जो है यकीन दिलवा दें आप, उसके बाद गलत तोहमतें लगाना, बेबुनियाद बातें करना, इससे परहेज़ करें। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उकाड़ा कैंट के मसाइल को भी हल करे, अल्लाह ताला हमें भी इज़्ज़त दे और उकाड़ा कैंट कैंटोनमेंट बोर्ड को कोई ऐसा वाइस प्रेज़िडेंट दे, कोई ऐसा जो है वो टीम ये 5 लोगों की बन जाए जो कि तब्दीली का बाइस बने और तब्दीली का बाइस बने लोगों के लिए अच्छी हो। ये हॉस्पिटल में बेहतरी है, हर चीज़ में बेहतरी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम कैंडिडेट से कि सियासत करें तो है वो, अब एक गलत सा लफ्ज़ है कि बगैरती ना करें, सियासत करें और ये इंतहाई बुरी बात है, इखलाकियात से जो है वो गिरी हुई बातें आप ना करें, बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएँ कि इसने पैसे ले लिए हैं, इसने फलां को देखें जी, आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रेज़ेंट करें। अवाम जिसको लाइक करेगी, उसको सिलेक्ट करेगी। बाकी अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, आप जितने मर्ज़ी तेज़ बन जाएँ, जितने मर्ज़ी झूठ बोल लें, जितनी मर्ज़ी आप अपना आप दिखाएँ, तो अल्लाह ताला इंसाफ़ ज़रूर करेगा, मेरा अल्लाह ताला पे यकीन है। लास्ट में आप अपने वोटर्स को एक मैसेज दे दें और उसके बाद शॉर्टली मेरे चैनल के बारे में कुछ बयान कर दें बस। वोटर्स को मेरा मैंने तो ऑलरेडी पहले ही मैसेज दिया है कि आप अपने जहाज़ का पायलट सोच समझ के सिलेक्ट करें। ये जो है पायलट ऐसा ना हो कि आपको भी डुबो दे और ख़ुद को भी वो डुबो ले, सारी सोसाइटी के लिए मसला बने और तबाही हो हर तरफ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के वेल एजुकेटेड, बाकिरदार, बाइखलाक और अच्छी शख्सियत का मालिक सेलेक्ट करें। बेशक जिसको मर्ज़ी वोट दें, आपका वोट है, आपका राइट है, मगर अवाम इसकी ज़िम्मेदार होगी। ना उमर नज़ीर फिर ज़िम्मेदार होगा, ना कैंडिडेट ज़िम्मेदार होगा। ये उकाड़ा कैंट की अवाम वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। सोच समझ के घर में बैठ के जो है वो इसको मीटिंग करें अपने दोस्तों से, हर सर्कल में 20-20 30-30 लोग हैं। तो आप सोच समझ के वोट कास्ट करें इंशाल्लाह। बाकी 12 सितंबर को वो मुझे तो बड़ा यकीन है कि मज़ा आने वाला है। जो भी बंदा जीतेगा वो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक कोई मतलब बड़े शॉर्ट सी उसमें गैप होगा। आसानी से वो खीर नहीं खाएगा। वो जो पहले वाले मामला ख़त्म हो गए हैं, तो अवाम मैं वाक़ई में बड़ा खुश हूँ, खुदा की कसम कि अवाम को शऊर आ गया है। मगर जो लोग अभी जो जो नहीं इंटरेस्ट ले रहे इलेक्शन में या पीछे हैं या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो भी सपोर्ट करें, घर से निकलें, राय लें, मेरी राय लें, हर बंदे से पूछें, हर कैंडिडेट की राय लें और अच्छा फ़ैसला करें। ये आपके लिए बेहतर होगा, ये उकाड़ा कैंट की अवाम के लिए बेहतर होगा, ये मेरे लिए बेहतर होगा, ये आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा, ये मेरी फैमिली के लिए बेहतर होगा, ये आपके बीवी बच्चों के लिए बेहतर होगा, ये मेरे बीवी बच्चों के लिए बेहतर होगा। मेरा यही मैसेज है। हमारे चैनल के बारे में कुछ कह दें। चैनल आपने वेरी गुड थिंग कि आपने तमाम कैंडिडेट्स का वर्जन सामने रखा।
मैं आपके तमाम इंटरव्यूज़ बड़े कीनली मैं आपको ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो बड़े अच्छे आपने सवालात किए और वो बेहतरीन इंटरव्यूज़ थे और आपने मुझे भी टाइम दिया, मुझे भी इज़्ज़त दी, बेशक सबसे एंड में आपने हमें रखा, तो कोई मसला नहीं। तो मेरी यही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने कैंटोनमेंट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं, सबके इंटरव्यूज़ करें ताकि एक वीडियो बयान, एक वीडियो रिकॉर्ड जो है इन रिकॉर्ड रहे, जिसको अवाम सिलेक्शन के बाद 13 सितंबर, 15 सितंबर के बाद जो है उस वो कैंडिडेट के सामने रख सके कि आपने ये वादे किए हैं, ये आप पूरे करेंगे। तो बाकी मेरी तमाम व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि साजिद जट का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ख़ास तौर पे ये इलेक्शन के दिनों में तो ये तमाम अपडेट्स आप दे रहे हैं इलेक्शन की, कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी, वोटर्स, लोगों का इंटरेस्ट, तो मैं कीनली ऑब्ज़र्व करता हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इनके चैनल को जो है वो आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली देखा करें। ये इनका फ़ायदा नहीं है, ये मेरा फ़ायदा नहीं है, ये आम अवाम का फ़ायदा है। ये आपका फ़ायदा है कि क्या चल रहा है बाहर। तो आप जो है बाख़बर रहें। अब तो दौर आ गया है कि अगर अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में, दुनिया के किसी कोने में भी कुछ होता है तो थ्रू मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मीडिया वो आपके पास होना चाहिए। तो काड़ा कैंट में अगर एक पत्ता भी हिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए और ये बड़ा सीरियस टाइम है। ये 1 माह, ये 40 दिन बड़े ज़रूरी हैं। तो सोच समझ के वोट करें और साजिद जाट के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया उमर भाई। इंशाल्लाह अगर आप जीत गए, तो हम आपका दोबारा इंटरव्यू करेंगे और नहीं, उस आप टाइम इस तरह ना आपके कहें कि ख़्यालात आप में इस तरह ना कहें कि इंटरव्यू करेंगे। आप ये ना कहें कि इंटरव्यू करेंगे। आप ये कहें कि हम आपको आपके वादे याद करवाएँगे, अगर आपने काम ना किया। और इंटरव्यू का उसमें यही मकसद होगा इंटरव्यू इंशाल्लाह। का भी यही मकसद होगा, आप हमारे वादे हमें याद करवाएँ, तमाम कैंडिडेट्स के वादे उनको याद करवाएँ, तमाम का इंटरव्यू जो हारता है मैं ये नहीं कहता, हम हारें या उमर नज़ीर जीते। जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी वर्थ है, जितनी मेरी औकात है, उसके मुताबिक इलेक्शन से हट के आज भी मेरा घर, मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, लोगों के मसाइल के लिए खुला है। आज भी आ सकते हैं, इलेक्शन जीतूँ या हारूँ, उसके बाद भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आप सब लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।